नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है आर दे विलिंग टू कमिट टू मी। क्या वो मुझसे कमिट करना चाहते हैं, क्या वो मुझसे रिश्ता चाहते हैं। तो हमारे सामने 5 स्टोन और 5 मैसेजेस। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक स्टोन या एक मैसेज चुन लें जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींच रही है, वही है आपका मैसेज। जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। नमस्ते पायल नंबर 1 जिन्होंने भी पिंक स्टोन चुना है, और ये है आपका मैसेज। तो हम पहले कार्ड्स भी निकाल लेते हैं आपके लिए। क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं? पायल नंबर 1, क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं? ओके, लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या है यहाँ पे आपके लिए। I am willing to move forward with you, but I can't at this moment. Can you wait for me? So मुझे लगता है आपके पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र लेके आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि क्या वो आपसे रिश्ता चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उनको बहुत टाइम लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ करें, आपके साथ रिश्ता रखें, लेकिन अभी वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए वेट करेंगे। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो आई गेस मेरी डेक रिवर्स थी, सो मैं कार्ड्स को सीधे कर लूँगी। यस, अगेन यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी दिख रही है कि वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं। एंड हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि स्लोएस्ट मूविंग नाइट है, ठीक है। तो वो आपके पास ऑफ़र लेके आ रहे हैं, ये कॉइन लेके आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत स्लो हैं, तो मे बी इसलिए आप डाउट में हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं कुछ रिश्ता, ठीक है। तो आपसे क्या वो कमिट करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है येस, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्टेबल कार्ड है, एक ऐसे पर्सन का कार्ड है जो स्टेबिलिटी चाहता है, जो सीरियस है इस चीज़ में, ठीक है, जो इसको आगे लेके जाना चाहता है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है या आपके साथ बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत झगड़े हैं, बहुत इश्यूज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि वो खुद को एज अ नाइट देखते हैं एंड आपको एज अ क्वीन। ओके, तो आप हमेशा सच बोलती हैं, आप स्ट्रेट कट बोलती हैं, बट वो उतना नहीं बोल पाते हैं, वो बहुत घुमा फिरा के बातें करते हैं, या बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, वो बहुत एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है उनको, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने बराबर नहीं देखते और ख़ुद को आपके बराबर नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपल नहीं है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत सही नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों बहुत कोल्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है, झगड़े बहुत होते हैं यहाँ पे। अगेन आप बहुत ट्रूथफुल हैं, लेकिन ये पर्सन उतने ट्रूथफुल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैसेज ऑल्सो उनके करंट मोमेंट में सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है या नहीं, वो श्योर नहीं है अभी, ठीक है। जब वो श्योर होंगे तो विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो ज़रूर एक ऑफ़र लेके आपकी तरफ आएंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करता हुआ हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ईच ऑफ पेंटिकल्स। येस, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपको वो आप अपने से ऊपर समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे। एंड आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टेबल अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है, उनके लिए डेफिनेटली क्लियर है ये। बट यहाँ पे कुछ तो इश्यूज़ है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सो लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स।
यस, तो यहाँ पे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उनको लगता है विद द लवर्स एंड द डेथ कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ओके। या फिर ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पहले जैसा था वैसा नहीं है अब, या समथिंग लाइक दैट। तो उनको इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है आपसे आके, ठीक है। वो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कोई चीज़, ठीक है। वो डेफिनेटली ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो ऑफ़र होगा, बहुत ही स्लोली आएंगे वो आपकी तरफ। एंड वो बेसिकली नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द डेथ कार्ड, उनको लग रहा है कि शायद अब वो प्यार नहीं बचा है यहाँ पे, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ऐसी कोई बात है। या फिर वो सोचते हैं कि जो प्यार था पहले वैसा नहीं है अब प्यार, यू नो। लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इसीलिए वो स्लो हैं इस वक्त। शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है विद द 7 ऑफ रॉड्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत पैशन है आपके लिए, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको बहुत स्टेबल पर्सन की तरह दिखते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो सोचते हैं वो आपके साथ फैमिली बना सकते हैं, ठीक है, आपसे शादी कर सकते हैं, एक स्टेबल फैमिली में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। पर विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स एंड द डेथ, ऐसा भी हो सकता है कि वो सोचते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं या कन्फेस नहीं करेंगे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स कि वो आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो ये रिश्ता जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर ये रिश्ता करेंटली बहुत अच्छा चल रहा है तो। अगर ये रिश्ता करेंटली अच्छा नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये ख़त्म हो चुका है एंड अब दोबारा इसमें बात करने की ज़रूरत है, तभी ये यू नो आगे बढ़ पाएगा। या फिर वो सोचते हैं कि वो बहुत स्लो है, उनको पता है वो बहुत स्लो है क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी चीज़ें से वो डील कर रहे हैं। तो अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे इस वक्त, आपको कन्फेस नहीं करेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको ऑफ़र नहीं करेंगे, कुछ भी स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा विद द डेथ एंड द लवर्स, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्ता है उनके लिए क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे दो मेजर अरकानास, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट वो बहुत स्लो आएंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनके लिए। एंड वो आपसे कह रहे हैं कि कैन यू वेट फॉर मी। उनको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा अगर वो आपको ऑफ़र नहीं करेंगे जल्दी कुछ, बट वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सिचुएशंस कुछ ऐसी नहीं है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो ऐसा भी लग रहा है कि यू नो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो अभी, ठीक है, तो इसीलिए वो आपको ऑफ़र नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे अर्थ एनर्जी है, तो आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं एयर साइन, ओके। सो जो अर्थ साइन होते हैं वो बहुत ही यू नो प्रैक्टिकल होते हैं और जब तक उनके हाथ में मनी ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, वो सामने वाले पर्सन को ऑफ़र नहीं करना चाहते कुछ भी, ठीक है। सो आई गेस यस, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चुना है, तो ये है आपका मैसेज। सबसे पहले हम कार्ड शफल करके निकाल लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं या नहीं, क्या वो आपसे रिश्ता चाहते हैं या नहीं, क्या वो आपसे रिश्ता चाहते हैं, कमिट करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या है हमारे पास यहाँ पे। ओके, my heart is in pain without you, come back and be mine, I'm ready to become an understanding person, I faced a lot। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन है, ठीक है, एंड आपके बिना उनको बहुत पेन झेलना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड वो चाहते हैं आप उनके पास वापस आ जाएं एंड उनके हो जाएं, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है अभी, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग होके लाइक सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी हुआ है सब कुछ वो भूल भुला के आपको अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि आप भी भूल जाएं अगर इस पर्सन ने कुछ किया है। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। द एम्प्रेस, वाओ, 4 ऑफ रॉड्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन
डेफिनेटली अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मैं क्लियरली दूं तो डेफिनेटली येस येस येस, 1000 टाइम्स येस, क्योंकि यस ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ रॉड्स। तो डेफिनेटली शादी के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। इनको पता है कि आप वाइफ मटेरियल हैं या हस्बैंड मटेरियल हैं, ठीक है। आप बहुत ही केयरिंग लविंग पर्सन हैं, आप बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, एंड दिल से भी काफ़ी खूबसूरत हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी है, एक्चुअली वाटर एनर्जी भी है। तो आप में से कोई अर्थ साइन, फायर साइन या वाटर साइन हो सकता है, सन मून या राइजिंग या वीनस। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो प्रपोज करना चाहते हैं आपको शादी के लिए, और उन्होंने आपसे दूर जाकर बहुत कुछ रियलाइज़ किया है कि आप उनके पर्सन हैं, आपको वो पसंद करते हैं एंड आपको चाहते हैं, एंड आपको छोड़कर या आपने इनको छोड़ा जब, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें रियलाइज़ की है, ठीक है। एंड वो अंडरस्टैंडिंग बन के सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं जो भी है। लेट्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। येस, तो उनको लगता है पास्ट में उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आपके साथ में, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली सेपरेशन है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, क्योंकि आप यहाँ पे दी एम्प्रेस हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप खुद में काफ़ी हैं, एंड वो रियलाइज़ करने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो देंगे। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली उन्होंने आपको खो दिया एक मोमेंट के लिए, बट उन्होंने अब रियलाइज़ कर लिया है यहाँ पे, एंड वो आपको शादी के लिए पूछना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है मुझे लगता है। लेट्स सी व्हाट इज़ द 4 ऑफ रॉड्स हियर, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस। तो उनको डेफिनेटली हमारे पास जो कार्ड्स हैं क्लियरली बता रहे हैं, ये 2 कार्ड्स की उन्होंने आपसे मूव ऑन किया विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन विद द पेज ऑफ कप्स। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये क्या हुआ, लाइक क्यों। तो यस, वो उन्होंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। उन्होंने ये जो एक्सपीरियंस आपके बिना, ये जो सेपरेशन है, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, एंड उन्होंने बहुत मूव ऑन करने की मुझे लगता है कोशिश की है, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, एंड उस मोमेंट पे ही उन्होंने रियलाइज़ किया है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द नाइट ऑफ कप्स हियर, नाइट ऑफ कप्स। एक्चुअली नाइट ऑफ कप्स बहुत क्लियर है यहाँ पे, बट फिर भी क्लैरिफाई कर लेते हैं व्हाट इज़ द नाइट ऑफ कप्स। यस, वो अपने पास्ट में वापस लौटना चाहते हैं यहाँ से विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ कप्स। उनके पास मेमोरीज़ है आपके बारे में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो पास्ट में रिश्ता था वो टूट गया, उनको पता है, वो उन्होंने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बट नहीं हो पाया उनसे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ कप्स। उनको जो है यूनिवर्स वापस आपकी तरफ लेके आई है, बिकॉज यूनिवर्स उनको ये सिखाना चाहती थी कि वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ठीक है। एंड जब उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया तो यूनिवर्स चाहती है कि अब वो आपको प्रपोज करें, आपकी तरफ आएँ विद द नाइट ऑफ कप्स, एंड वो राइट टाइमिंग पे आएंगे यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सब जो कुछ भी हो रहा है, मिलना एंड सेपरेशन, एवरीथिंग मुझे लगता है डिस्टाइंड है, ठीक है, एंड डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल के वो जो दोबारा वो जो प्यार था, वो जो चीज़ें थी, वो वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड वो बहुत लकी महसूस करते हैं कि उन्होंने आपको पाया है यहाँ पे। सो आई गेस पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छा मैसेज था आपके लिए यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं, आपसे रिश्ता चाहते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाइट स्टोन चुना है, ये है आपका मैसेज।
हम देख लेते हैं, बट सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं, क्या है उनके इरादे, क्या वो चाहते हैं ये रिश्ता आपके साथ या नहीं। लेट्स सी। क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपका मैसेज क्या है। पाइल नंबर 3। ओके, I decided to take a different path with someone else. I miss you but sorry, forgive me. तो यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। वो डिफरेंट पाथ पे चले गए, मे बी उन्होंने किसी और से शादी कर ली, सगाई कर ली या समथिंग लाइक दैट, या थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें एंड उन्होंने किसी और को यहाँ पे डेफिनेटली चूज़ कर लिया है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है विद दिस मैसेज, बट वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और वो आपको मिस करते हैं। बट लेट्स सी, ये काफ़ी हैवी है। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ रॉड्स अगेन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 2 ऑफ रॉड्स। वो डिसाइड करे थे 2 लोगों के बीच में एंड उन्होंने किसी और से शादी कर ली। ये मैसेज यहाँ पे इतना क्लियर है, इससे क्लियर मैसेज नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। यहाँ वो 2 चीज़ों के बीच में चुन रहे थे एंड उनको दूसरा पर्सन ज़्यादा सही लगा तो वो उनके साथ हो गए। ओके, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली दे आर मैरिड नाउ। बहुत सारे लोग हैं आपके पर्सन जो है शादी कर लिया है उन्होंने किसी और से, या फिर मे बी किसी बिगर कमिटमेंट में चले गए हैं अगर शादी नहीं भी हुई है तो। बट यहाँ पे डेफिनेटली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि फैमिली का कार्ड है, तो शादी हो गई है या सगाई हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, या कुछ बहुत ही हायर कमिटमेंट यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी के साथ या दूसरे पर्सन के साथ जिनके साथ वो हैं इस वक्त। वो चूज़ कर रहे थे यहाँ पे विद द 2 ऑफ रॉड्स डेफिनेटली, एंड उन्होंने चूज़ किया वो पर्सन को जो उनको लगा कि उनके साथ है हमेशा। तो मे बी आप दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ था, ठीक है, तो आप बीच में कहीं चले गए थे या समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने उस वक्त किसी थर्ड पर्सन के साथ वो मिले एंड थर्ड पर्सन को उन्होंने चुन लिया क्योंकि बीच में आप कहीं चले गए थे, तो उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो उन्होंने थर्ड पार्टी में भी पहले से उनके साथ थी या समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने उसको चुन लिया या थर्ड पार्टी जो है बाद में आई। जो भी है, थर्ड पार्टी जो है ज़्यादा स्टेबल लग रही थी यहाँ पे। थर्ड पार्टी के साथ विद 2 ऑफ रॉड्स ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दिख रहा था उनको, ठीक है। फॉर वट एवर रीज़न, मुझे नहीं पता कि क्यों, बट या जैसे भी ये रेजोनेट करे वैसे आप समझ लें। लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 ऑफ रॉड्स को यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली अगेन इनडिसीजन का कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, एंड वो कंफ्यूज थे पहले, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको आपको चुनना है या दूसरे पर्सन को चुनना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी क्योंकि, एंड आई एम सो सॉरी अगर ये मैसेज जो है आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप कभी भी इस वीडियो से क्लिक अवे कर सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहती कुछ ऐसा सुनने के लिए जो आप नहीं सुनना चाहते। बट मुझे कार्ड्स में जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ एंड मैं ऑनेस्ट रीडिंग करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लगता है कि आपका जो प्यार है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन है, तो बहुत ज़्यादा अनक्लियर थे सिचुएशन के बारे में, उनको दिख नहीं रहा था। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स हैं एंड यहाँ पे उनके आइज़ पे है ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है। तो वो देख नहीं रहे थे ढंग से, वो बहुत डिप्लोमेटिक थे, वो दोनों को पसंद कर रहे थे, थर्ड पार्टी को भी, आपको भी, एंड देन फाइनली उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया। कि मुझे लगता है बीच में आप कहीं चले गए, पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप कहीं चले गए थे बीच में, बट अगर आप नहीं गए थे तो आई डोंट नो, बट कुछ तो हुआ था। लेट्स क्लैरिफाई द 6 ऑफ रॉड्स, 10 ऑफ रॉड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि या एक पर्सन उनके साथ हमेशा से था, उनको लगा
ठीक है, कि ये पर्सन मेरे साथ हमेशा से है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है विद द 10 ऑफ रॉड्स एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझ पे नज़र रखता है, यू नो, एंड समथिंग लाइक दैट। अबाउट द थर्ड पार्टी ज़्यादा साथ दे रही थी उनका, ऐसा उनको लगा, ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट था वहाँ से, ज़्यादा, या फिर बेसिकली ये पर्सन पहले से मैरिड थे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, एंड फिर भी इन्होंने आपको अप्रोच किया या समथिंग लाइक दैट, बट क्योंकि वो पर्सन, थर्ड पर्सन कहीं चले गए थे बीच में, मे बी अगर आप नहीं गए थे तो थर्ड पर्सन कहीं बीच में चले गए थे, गायब हो गए थे, एंड ये पर्सन मैरिड थे पहले से किसी और के साथ, एंड उन्होंने आपको अप्रोच किया इन बिटवीन, बट देन वो वापस, उनका पार्टनर वापस आ गया, तो वो दोबारा अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स में चले गए। पता नहीं है पाइल कंफ्यूजिंग है या, बिकॉज मुझे 2 टाइप की एनर्जीज लग रही है, एंड अगेन यहाँ पे बहुत डुअलिटी है विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ रॉड्स, 2 बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ रॉड्स। येस, तो मुझे ऐसा लगता है फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जब भी आपसे मिले थे तो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी। अगर ये पर्सन मैरिड है तो पहले से या किसी कमिटमेंट में थे तो उस कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तभी आपसे मिले, एंड अब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई तो ये अपने लाइफ में वापस चले गए, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, आप कंफ्यूज्ड हो, आप तभी इस वीडियो में हो, और वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर अपनी फैमिली में खुश थे तो ये आपको अप्रोच इन्होंने क्यों किया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, इनका पार्टनर चला गया था कहीं दूर, एंड उन्होंने उस पार्टनर के ऊपर नज़र रखी हुई थी, ठीक है, एंड अभी भी और जब ये आपको अप्रोच कर रहे थे तभी भी वो उस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे थे, ठीक है, वो पार्टनर उनके साथ था, लाइक नॉट फिज़िकली बट थे उनके साथ ही, उनका मन वहीं था, ठीक है, बट आप उनकी लाइफ में आए तो उनकी लाइफ में थोड़ा इंडिसीजन आया, फिर देन जिनके साथ उनको फ्यूचर लगा, जो ज़्यादा स्टेबल लगा उनको, जो उनके पास पहले से था, उनका पार्टनर, उनका कमिटमेंट है या उनका मैरिज पार्टनर, उन्होंने उनको चुन लिया, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनकी फैमिली में, तो इसीलिए उन्होंने आपको अप्रोच किया था, मे बी यूं ही, एंड देन वो कुछ और बन गया। यहाँ पे सिचुएशनशिप हो सकती है, ठीक है, तो सिचुएशनशिप थी, एंड देन ये पर्सन वापस अपनी फैमिली में चले गए। सो सॉरी अगर आपको ये मैसेज नहीं सुनना था, एक्चुअली मुझे भी नहीं बताना था यहाँ पे, बट कार्ड्स यहाँ पे कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, बट अगर आपको कुछ डिफरेंट स्टोरी लगती है तो मे बी कुछ डिफरेंट होगा। थैंक यू सो मच, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी। टेक केयर, बाय। पाइल नंबर 3, नमस्ते। पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन चुना है, ये है आपका मैसेज। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ठीक है, कार्ड्स शफल करके निकाल लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं या नहीं, क्या वो रिश्ता चाहते हैं आपसे या नहीं। क्या वो रिश्ता चाहते हैं आपसे या नहीं, कमिट करना चाहते हैं या नहीं। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है यहाँ पे हमारे लिए। My life purpose is something very important to me. I can't focus on something else before I pursue my goals. I have fears. तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, बहुत ही ज़्यादा इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं लाइफ में, इनको बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है ज़िंदगी में, ठीक है, एंड ये उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा किसी और चीज़ों पे लवर रिलेशनशिप उनके लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, तो वो उस पर फोकस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, एंड वो वो करना चाहते हैं, बट जब वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, ठीक है, तो अर्थ साइन या फायर साइन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लीडिंग होते हैं, ठीक है, तो वो लीड करना चाहते हैं, ठीक है, तो लीड करने के या उनको किसी पोजीशन पे पहुंचने की ज़रूरत है, कोई ओहदा हासिल करने की ज़रूरत है, कोई बड़ा उनका गोल होता है, कोई बड़ा उनका पर्पस होता है, जो उस पे ज़्यादा फोकस रहते हैं वो, ठीक है, ताकि वो उस
जगह पहुंचने के बाद ही अपने जो है पर्सन को या रिलेशनशिप को या लव लाइफ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। स्पेशली जो अर्थ साइन होते हैं एंड ऑल्सो फायर साइन, अगर आप फायर साइन से डील कर रहे हैं तो वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं इन सब चीज़ों के मामले में। वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, मेल और फीमेल जो भी हैं वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि वो उसके बाद ही लाइक लव लाइफ परस्यू करते हैं, ठीक है। एंड विद दिस मैसेज कि आई हैव फियर्स, डेफिनेटली वो फियरफुल हैं कि अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वो आपको कैसे परस्यू करे या कैसे आपको प्रॉमिस करे कि वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हर्मिट, यस, द चैरियट, वाओ, टू मेजर अरकानास, तो देन दिस 3 मेजर अरकाना, वाओ। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई कैन सी। बट इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, सपने हैं, उनको पूरा करना है, बहुत कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं सोच रहे हैं कि उनको फेमस होना है, ठीक है, या उनको लीड करना है विद द चैरियट एंड द स्टार, ठीक है, उनको लीड करना है। एंड वो बहुत ही वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। मे बी आपसे एज में बड़े हैं, अगर ये छोटे भी हैं तो डजेंट मैटर, इनका जो सोल है वो बहुत मैच्योर है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, और ये पर्सन गो गेटर टाइप के पर्सन है, ठीक है। इनको चांस मिलता है और ये चले जाते हैं, ये बिल्कुल डीले नहीं करते हैं। यहाँ पे द चैरियट कार्ड, एंड ये अकेले रहना पसंद करते हैं जब तक ये खुद को हासिल ना कर ले, क्योंकि हर्मिट इज़ द कार्ड ऑफ नोइंग योर सेल्फ, ठीक है, खुद को समझना, खुद को जानना। तो जब तक वो खुद को जान ना ले, जब तक वो खुद के किसी मुकाम पे ना पहुंच जाए, यहाँ से ब्रेन से, माइंड से, तब तक वो कोई भी चीज़ परस्यू नहीं करना चाहते, वो अकेले रहना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम विद द हर्मिट कार्ड ऑल्सो, ठीक है। बट लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, यस, वो आपसे यहाँ पे मैसेज कितना क्लियर है, वो आपसे दूरी बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत मैच्योर है, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है। अगर ये इनकी एज कम है तो भी इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, देखा है, इनको हर्ट भी हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंसान जो है हर्ट होके ही सीखता है। सोल जर्नी वैसी ही होती है, ठीक है, सबको हर्ट होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत मुसीबतें होती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे सीखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने बहुत कुछ झेला है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, ठीक है। एंड वो अपना स्पॉट यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है, ज़िंदगी में अपना स्पॉट सेव करना चाहते हैं बिफोर कमिंग टू लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है। आप उनसे बहुत प्यार करती हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, या करते हैं, अगर आप मेल हैं तो वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करते हैं या कुछ, बट वो इस चीज़ों को थोड़ा स्लोली लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या वो आपसे कमिट करना चाहते हैं यहाँ पे विद द स्टार एंड द चैरियट कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेंगे तभी वो आपको परस्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको कमिट करने का होप करते हैं वो, लाइक उनके अंदर होप है कि वो एक दिन आपसे कमिट करेंगे, यू नो, एक दिन वाली बात है यहाँ पे, एक दिन ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दैट। विद द यहाँ पे मैं फोकस्ड हूँ यहाँ इस यिंग यांग पे, तो दैट इज़ मेल एंड फीमेल। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैटिबल हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यिंग यांग एनर्जी है यहाँ पे, परफेक्ट मैच है वो आप दोनों एक दूसरे का यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके पर्सन में। व्हाट इज़ द चैरियट? तो येस, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लीड करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद द 7 ऑफ रॉड्स ऑल्सो। इनको लगता है कोई भी प्रॉब्लम आएगी ये डील कर लेंगे, और ये बिल्कुल डीले नहीं करते। विद द हेरोफेंट बहुत ही अच्छी इनके पास नॉलेज है, लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनको चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लव नहीं दिख रहा है उनके साइड से, ठीक है। आपके साइड से बहुत लव दिख रहा है मुझे,
द क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मैं अज्यूम करती हूँ कि आप हैं, ठीक है, जिनको वो रोक रहे हैं विद द 9 ऑफ रॉड्स, जैसे ये रॉड पकड़ के मेरी तरफ मत आना काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को। बट आपकी तरफ से बहुत लव दिख रहा है, एंड आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, तो आप बहुत इमोशनल हैं इस पर्सन के बारे में, ठीक है, एंड आप बहुत मैच्योर हैं, एंड आप इनके लिए सीरियस भी हैं, मुझे दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। मेल और फीमेल डजंट मैटर, अगर आप मेल हैं तो भी आप क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टार कार्ड हियर? यस, वो डिसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आप दोनों का फ्यूचर साथ में क्या होगा। उनको डेफिनेटली लगता है यहाँ पे, अगर वो अर्थ साइन है या फायर साइन है, तो उनको डेफिनेटली लगता है कि अगर वो आपको बिना कुछ हासिल किए ज़िंदगी में अगर आपको परस्यू करेंगे तो उनकी ज़िंदगी क्या होगी। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगी मेरी ज़िंदगी अगर मैं कुछ भी हासिल किए बिना इस पर्सन को परस्यू करूं या इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, तो हमारी कुछ भी ज़िंदगी नहीं होगी, फ्यूचर नहीं होगी। तो ये आप में और फ्यूचर के बारे में, अपने करियर में, अपने जॉब में सिलेक्शन कर रहे हैं, और ये चीज़ वो आपको बता नहीं सकते क्लियरली विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड। मुझे पता है, समझ आ रहा है कि वो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, ठीक है, कि वो आप में और करियर में चूज़ कर रहे हैं, ये आपको वो क्लियर नहीं बताते हैं, ठीक है, बट वो कर रहे हैं, एंड वो आप पे नज़र रखते हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप पे नज़र रखते हैं विद द हर्मिट एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है, 9 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। सो येस, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपसे कमिट करना चाहते हैं, बट आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लें। सो आई गेस येस, पाइल नंबर 4, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 5, लास्ट पाइल, जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चुना है, ये है आपका मैसेज। तो सबसे पहले कार्ड शफल करके निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आपको कमिट करना चाहते हैं, क्या वो आपसे रिश्ता चाहते हैं या नहीं। लेट्स सी। आर दे विलिंग टू कमिट टू यू? फाइल नंबर 5, क्या वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। लेट्स सी आपका मैसेज क्या कह रहा है यहाँ पे। ओके, माई हार्ट कैन डिनाई यू बट माई माइंड टेल्स मी अदरवाइज। आई एम नॉट श्योर वेदर टू परस्यू यू और नॉट। यू सीम लाइक अ स्टार, अ फैंटेसी। तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको एज अ फैंटेसी देखते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह जिनको वो हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे क्रश वाली सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, ठीक है। इस पर्सन को आप पे क्रश है आप बहुत खूबसूरत हो, आप एक फैंटेसी की तरह हो, ठीक है, आप रियलिटी में हो नहीं सकते इस तरीके से वो सोचते हैं, लेकिन उनका हार्ट कहता है कि आप ही उनका पर्सन हो, ठीक है, लेकिन उनका माइंड कहता है कि नहीं, ये रियलिटी में नहीं है, ये पर्सन रियल नहीं है, ये पर्सन को मैं कभी हासिल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये यहाँ पे अनश्योर है, श्योर नहीं है कि वो आपको कमिट करे या नहीं करे, आपको परस्यू करे या नहीं करे, ये रिश्ता आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैंने क्या बोला, इनको बहुत डाउट है इस रिश्ते में कि क्या ये रिश्ता रियल है, क्या ये रिश्ता कहीं जा सकता है, क्या ये पर्सन रियल है, क्या ये पर्सन मुझे कभी मिल सकता है। डेफिनेटली आप बहुत बहुत अच्छे हो इस पर्सन से, ठीक है, आप बहुत हीलिंग हो, आप बहुत प्यारे हो, ठीक है, आप बहुत दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो, डेफिनेटली 100% इस पर्सन के लिए तो हो आप, ठीक है। एंड ये पर्सन सोचते हैं कि आप रियल नहीं हो, लाइक डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की लाइफ में आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है, आपके जैसा कोई भी कंपैरिजन में नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। और ये पर्सन सोचते हैं कि मुझे इतना प्यार, इतना केयर, इतना हील कैसे मिल सकता है, इतना लाइट कैसे मिल सकती है किसी पर्सन से, इतनी गुड एनर्जी कैसे मिल सकती है, इनका माइंड कुछ और कहता है, इनका हार्ट कुछ और कहता है यहाँ पे डेफिनेटली। एंड I am guided to look at the bottom of the deck,
ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक सेज एस ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ में बहुत सेल्फ लव की कमी है विद द एस ऑफ कप्स। ये मुझे ज़्यादा सेल्फ लव रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन का सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है, ये पर्सन खुद से उतना प्यार नहीं जता सकते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। मे बी इनको लोग ऐसे अदरवाइज़ बताते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं या बुरे हैं या कोई काबिल नहीं है, एंड आप उनको बताते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ये काबिल हैं, क्योंकि आप उनमें अच्छाई देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ लव की कमी लग रही है डेफिनेटली। एंड विद द एस ऑफ कप्स ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व है। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, इंस्टेंटली वो आपसे अट्रैक्ट हो गए क्योंकि आप यहाँ पे स्टार हैं, ठीक है। यू सीम लाइक अ स्टार तो आप यहाँ पे स्टार हैं, एंड आपकी तरफ ये इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो गया और इंस्टेंटली ये कनेक्शन बन गया, ठीक है। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली ये इतना ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में कि वो बिल्कुल फंस गए हैं, उसमें अटक गए हैं, ठीक है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स वो अपनी फीलिंग्स यहाँ पे जताना नहीं चाहते, वो ऐसे बिहेव करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, मैं फ्री हूँ, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है। वो आपको एक्चुअली नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने स्टक हैं माइंड में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अच्छे हो, इतने ज़्यादा मैं कह सकती हूँ डिवाइन हो, हीलिंग हो, इतने ज़्यादा परफेक्ट हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं शो ऑफ करना चाहते हैं कि नहीं मैं अभी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, मैं भी अच्छे प्लेस पे हूँ, लेकिन लिटरली ये अच्छे प्लेस पे नहीं है, ओके। इनका सेल्फ एस्टीम यहाँ पे लो लग रहा है मुझे, हो सकता है डिप्रेसिंग एटीट्यूड हो इनका, ठीक है। कभी कभी ऐसी चीज़ें कहते हैं जो बहुत डिप्रेसिंग यहाँ पे हो। लेट्स क्लैरिफाई द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 2 ऑफ कप्स। ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्सेशन दिख रही है क्लियर, आई एम सॉरी, हाँ यहाँ पे क्लियर ऑब्सेशन दिख रही है विद द डेविल एंड द 2 ऑफ कप्स। ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ठीक है, ये एडिक्टेड हैं, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो इनको हील करती है, क्योंकि इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एस्टीम लो है, डिप्रेस्ड हो सकते हैं ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों से गुजर सकते हैं, हो सकता है इनको बहुत बुली किया गया हो इन द पास्ट, ठीक है। एंजाइटीज़ वगैरह की इशू हो यहाँ पे, ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पे। एंड आप उनको जो ये प्यार देते हैं 2 ऑफ कप्स, ये चीज़ उन्होंने किसी से भी नहीं रिसीव की है पहले, ठीक है। वो इस डेविल एनर्जी में थे, वो इन डेविल्स के पीछे थे, डेविल्स एनवायरनमेंट में थे, ठीक है। उनके चारों ओर डेविल्स थे जो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। एंड आप आए और आपने क्या किया, 2 ऑफ कप्स, आपने खूबसूरत बना दी इनकी ज़िंदगी, ठीक है। ये पर्सन यकीन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो ये कहीं ना कहीं शो ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन अंदर इनके क्या है, डेविल। ये शो ऑफ करते हैं कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, लेकिन क्या ये 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, नहीं। अंदर इनके बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा शैडो एनर्जी है, ठीक है। मे बी ये एडिक्शन से डील कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है यहाँ पे डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपसे भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वो, क्योंकि आप उनको वो लव देते हैं, वो फीलिंग देते हैं जो कोई और नहीं देता उनको, कोई उनसे इतना प्यार नहीं करता जितना आप करते हैं, ठीक है। तो दे आर एडिक्टेड टू यू, वो चाहते हैं आप उनको कभी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये प्यार उनको दोबारा नहीं मिलेगा, किसी और से नहीं मिलता है, इस तरीके की बात है। लेकिन ये ओपन अप भी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये रियल नहीं है। मे बी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे समझ आ रहा है कि ये पर्सन सोचते हैं कि आप उनके साथ गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, वेरी पॉसिबल। ये सोचते हैं कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हैं,
कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो मे बी आप गेम्स खेल रहे हैं, तो ये उस गेम में नहीं फंसना चाहते। यू नो, 4 ऑफ पेंटिकल्स किस तरीके से उन्होंने खुद को ऐसे, नहीं मैं नहीं ओपन होऊंगा या होंगी, ठीक है, खुद को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है, जैसे आपसे उनको खतरा है। लेकिन क्या आपसे उनको खतरा है? नहीं, बट उनको लगता है कि खतरा है, क्योंकि उनको लगता है मे बी आप गेम्स खेल रहे हैं, मे बी आप लास्ट में कहेंगे हाँ 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 मैं मजाक कर रही थी या कर रहा था, एंड सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, एंड ये खुद को बेवकूफ़ की तरह महसूस करेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर लें विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। इफ़ ये बार बार ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता हुआ दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस यहाँ पे मनी इश्यूज भी है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के माइंड में, नेगेटिविटी है इस पर्सन के माइंड में। एंड विद द डेथ कार्ड, मे बी ये पर्सन सुसाइडल भी हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, मे बी ये बताते नहीं हैं बट ये सुसाइडल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे क्लियर, ठीक है, एडिक्शंस एंड ऑल। ये इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि इनको अपने आप को संभालने के लिए, अपनी उस चीज़ को कोप अप करने के लिए, वो जो स्ट्रेस उनको हो रहा है इसको कोप अप करने के लिए या तो सिगरेट पीनी पड़ती है, या अल्कोहल पीना पड़ता है, या ड्रग्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके का दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इतना नेगेटिव थॉट्स हैं इनके माइंड में। विद द डेथ कार्ड एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि अगर वो ओपन अप होंगे, आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, या जो भी फीलिंग्स है वो खुल के बता देंगे, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी विद द डेथ कार्ड, और आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। यू नो, आप वो लिटरली सोचते हैं कि आप लास्ट में कहेंगे कि हाँ 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 मैं तो मजाक कर रही थी, या मैं तो मजाक कर रहा था, एंड आप चले जाएंगे इनको छोड़ के, एंड वो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी विद द डेथ कार्ड, एंड वो अकेले रह जाएंगे फिर उसी चीज़ में। तो ये आपसे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है, ये उनकी साइड का स्टोरी है, आपकी साइड का नहीं, ठीक है। तो मे बी आप उनको बहुत ज़्यादा अश्योर करते हैं, फिर भी ये पर्सन जो है इसी तरीके से सोचते हैं। तो जब तक ये खुद नहीं सोचना चाहेंगे पॉजिटिव, तब तक आप इनको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, बट ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स सी क्या कहना चाह रहा है हमें यहाँ पे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग है कि वो आपके लिए इनफ नहीं है, आपके लायक नहीं है, वो हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया था मैसेज में। यू सीम लाइक अ स्टार, ठीक है, आप एक स्टार की तरह हैं, एक फैंटेसी की तरह, आप इतने अच्छे हैं कि वो समझते हैं कि वो आपके लायक नहीं है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, वो शो ऑफ करते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है, मैं तो अच्छे प्लेस पे हूँ, मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है वो आपके लायक है नहीं यहाँ पे, एंड वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो इस बारे में क्या करें। अगेन विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं इनके माइंड में, इसीलिए, एंड बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर है यहाँ पे। तो क्या ये आपको परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है करेंटली आई वुड से क्लियरली नो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं एज अ मिडिल कार्ड, और ये मुझे बताता है कि वो बिल्कुल ओपन अप नहीं होना चाहते, वो खुद को ऐसे रखना चाहते हैं। तो अगर वो खुद को वैसे रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आपको परस्यू नहीं करना चाहते, आपसे कमिट नहीं करना चाहते, यहाँ पे कमिटमेंट का इशू है, ठीक है, वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास नेगेटिव थॉट्स है, ये आपसे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, ये वो सोचते हैं, एंड ये उनकी इशू है, उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि फाइल नंबर 5 इतना ही था आपके लिए इस रीडिंग पे। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।